हम अगले रोज जाए वकुआ पर गए। आपने फिल्मों में जागीरदारों के मकान देखे होंगे जो अंदर से नवाबों और महाराजों के महलात जैसे होते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में जागीरदारों के महल अक्सर दिखाए जाते हैं। जाबिर सिंह राजपूत का मकान ऐसा ही था। कमरों का कोई हिसाब नहीं था। हमने पहले इस महल को इर्द गिर्द घूम कर देखा। हर तरफ दरवाजे थे, किसी भी तरफ से अंदर जाया और बाहर निकला जा सकता था। ये अलग थलग मकान था। उसके इर्द गिर्द बाग और खेत थे। उसे कुछ दूर 3 छोटे छोटे गांव थे। ये सब उसी जागीरदार के जेरे नगी थे। मैं देहात और कस्बों के छोटे छोटे मकानों में सुराग रसानी और तफ्तीश का आदी था। कच्चे सैन, कच्ची छतें और कच्ची दीवारें कोई ना कोई सुराग दे ही दिया करती थीं। उनके मकीन सादगी में या पुलिस के खौफ से या मेरी चिकनी चिपड़ी बातों के जाल में आकर राज उगल दिया करते थे। मगर इस महल और इस माहौल को देखकर मैं घबरा गया। मुझे ये मालूम था कि इन जागीरदारों के महल्लात में आका और उसकी औलाद की खुशनुदी और अनाम अकराम हासिल करने के लिए गीबत और साजिश चलती रहती है। कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है और कत्ल को छुपा भी लिया जाता है। ऐसे जागीरदार अपने इलाके के थानेदार और रजिस्टर्ड बदमाशों को अपने हाथ में रखते हैं। उनके बकायदा वजीफे मुकर्रर होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे जागीरदार और वडेरे मौजूद हैं जिन्होंने ममलिकत के अंदर अपनी रियासतें कायम कर रखी हैं। वहां के हालात जानकर देखो तो ऐसे लगता है जैसे वहां तक ना इस्लाम की रोशनी पहुंची है ना पाकिस्तान का कानून। उनके यहाँ की किसी वारदात की रिपोर्ट थाने पहुंच भी जाए तो तफ्तीश बहुत दुश्वार होती है, क्योंकि उनके मुलाजिम और मुजाहरे वगैरह अपने आकाओं के दबाव के तहत कुछ बताने नहीं या पुलिस को गुमराह करते हैं। जाबिर सिंह की जागीर में भी मुझे यही गोरख धंधा दिखाई दे रहा था कि यहाँ के SHO सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को क्या दुश्वारियां पेश आई होंगी। उसकी वो दुश्वारियां तो साफ जाहिर थीं। एक रिश्वत और दूसरी ये कि वो हिंदू था। अगर ये किसी मुसलमान जागीरदार के घर की वारदात होती तो महेंद्र पाल कई एक मुसलमान मर्दों और औरतों को थाने बुलाकर उन्हें जलीलो खार कर चुका होता। मुझे ये सहूलत हासिल थी कि मेरे साथ अंग्रेज इंस्पेक्टर था। अंग्रेजों का जितना रौब और दबदबा था उतना किसी देसी थानेदार का नहीं हो सकता था। अगर कोई अंग्रेज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही होता तो भी लोग उसे पुलिस कप्तान कहा करते थे। हमने जाबिर सिंह राजपूत के बेटे को साथ लिया और उसकी रहनुमाई में वारदात वाले कमरे में गए। मुश्किल ये थी कि वारदात हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे। कोई खरा खोज मिलने का मकान खत्म हो गया था। हमने लाश भी नहीं देखी थी। मकतूला के बेटे और सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल से पूछा कि लाश कहाँ पड़ी थी और किस पोजीशन में पड़ी थी। महेंद्र पाल ने उस जगह लेटकर लाश की पोजीशन बताई। हमने कमरे का जायजा लिया, खिड़कियां और दरवाजे देखे। सोने वाला कमरा उस कमरे से मुल्हिक था। दरमियान में दरवाजा था। वारदात वाला कमरा खास किस्म के मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। हमने सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल से कहा कि वो घर के तमाम नौकरों और नौकरानियों को इकट्ठा करके अलग बिठा ले, खुद उनके पास बैठा रहे, ना खुद उनमें से किसी के साथ कोई बात करे, ना उन्हें आपस में कोई बात करने दे। वो चला गया तो हमने मकतूला के बेटे को उसी कमरे में बिठा लिया। वो कदबुत और डील डोल से ज्यादा उम्र का लगता था, लेकिन उसकी उम्र 18-19 साल थी। वो इस जागीर का शहजादा था, जहां उसे मकवी ग़िज़ाएं और जिंदगी की हर एक सहूलत हासिल थी। उसका कदबुत ऐसा ही होना चाहिए था। उसके चेहरे पर नौजवानी वाली मासूमियत नहीं थी, पुख्तगी सी थी। आंखें बताती थी कि रातों को जागता है और शराब नोश भी है। हमारे सवाल के जवाब में उसने बताया कि किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि वो मेरी माँ को कत्ल कर जाता और किसी पर शक भी नहीं। मेरे दूसरे सवाल के जवाब में उसने बताया कि घर से कोई चीज चोरी नहीं हुई। मकतूला ने बेशकीमत जेवरात पहन रखे थे। ये सब लाश के साथ मौजूद थे। सिंगार मेज पर उसके एक दराज में भी जेवरात और पैसे पड़े थे। ये सब जहां रखे थे वहीं पाए गए। हमारे पूछने पर उसने ये भी बताया कि किसी के साथ जायदाद का झगड़ा भी नहीं। इंस्पेक्टर डोबगन के मुतालिक ये बताना जरूरी समझता हूँ कि गैर मामूली तौर ज़हीन था, उर्दू बड़ी साफ बोलता था और उसने खूबी
ये पैदा कर ली थी कि हिंदुस्तानियों की नफ्सियात हर एक मजहब की मोटी मोटी बातें और आदात व अतवार से पूरी तरह वाकफियत हासिल रखता था। वो बड़े फख्र से कहा करता था कि इसका दादा जो फौज में कैप्टन था 1857 के गदर हमारी जंग आज़ादी में कानपुर में बहुत बहादुरी से लड़ा था। अब कैप्टन डॉबगन हिंदुस्तान के बाशिंदों को मफतू समझता और उनसे अपने कानून का पूरा पूरा एहतराम कराने की कोशिश में लगा रहता था। बाल की खाल उतारने वाला पुलिस अफीसर था। तफ्तीश के दौरान उसे वक्त का, दिन और रात का एहसास नहीं रहता था। वो जब किसी से पूछ कुछ कर रहा होता तो उसे उसका कोई एहसास नहीं होता था कि उसके सामने बैठा हुआ आदमी ऊंचे रुतबे, ओहदे या हैसियत का है या कोई मामूली सा आदमी या आम मुजरिम। उसका असूल था कि मुश्तबा या गवाह सिर्फ मुश्तबा या गवाह होता था, उसका कोई ओहदा या रुतबा नहीं होता। अगर हैसियत को देखा जाए तो तफ्तीश नहीं हो सकती। उसकी पूछ-गुछ का अंदाज दोस्ताना हुआ करता था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। वो 3rd डिग्री तशद्दुद से गुरेज करता था, लेकिन बाज अफराद के लिए ये तरीका जरूरी होता था। तशद्दुद के दौरान भी उसका अंदाज दोस्ताना और उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती थी। मैं मुस्कुराहट की बरकतों का कायल हूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्कुराहट में जादू है। ये जादू सिर्फ तफ्तीश में ही नहीं, हर जगह हर काम में चलता है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।